हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बीपी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण पढ़ते हैं। अब युगपत समीकरण को पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में जान भी लेते हैं। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a1 x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 के समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं, जहाँ x और y दो चर हैं तथा इसमें जो a1 है और a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, ये सब क्या हैं? अचर राशियाँ हैं। ये समझना हमें ज़रूरी है। अब उसके बाद जो है हम चर और अचर तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको हम समझा देते हैं। चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियाँ जो A से Z तक जो गिनती होती है, मतलब जो ABCD आपका होता है A से Z तक अल्फ़ाबेट, वो क्या होती हैं? चर राशियाँ होती हैं। कोई भी आप मान सकते हैं ABCDEFGH। और अचर राशियाँ क्या होती है? आप 0 से लेके 1, 2, 3, ये आगे की जितनी भी गिनतियाँ हैं ये सब अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो चर और अचर हम समझ गए। अब चलिए उसके बाद जो युगपत समीकरण को कुछ हल करने की विधियां भी जान लेते हैं। तो पहली जो विधि है वो दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 10 को सारणी विधि से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ये हमने सारणी पहले से ही बना रखी है कुछ समय को बचाने के लिए। तो यहाँ पे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 में x के सापेक्ष y के मान की सारणी दी हुई है। यहाँ पे क्या है कि हम जो है x का मान पहले से ही रख दिए हैं, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए पहले 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 पक्षांतर करेंगे तो 2x है, इस पार जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x का मान रख देना है। इससे पहला जो है x बराबर 1 है, तो फिर y का मान क्या होगा? देखिए यहाँ y बराबर रहेगा ही, 5 माइनस 2x के स्थान पे 1 रख देना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 5 है ही, माइनस 2 1 कम 2, और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो यहाँ पे जब हम x का मान, जब यहाँ पे हम जो है x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख दिए हैं, तो y का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं। अब जब x का मान हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। समीकरण यहाँ पे है, देखो 5 है माइनस 2, और x का मान हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 गुणते 2, 5 माइनस 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और यदि हम x का मान 3 रख दें तब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सवाल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये आपका y बराबर 5 माइनस 2x। अब यहाँ पे आपको 3 रखना है। क्या रखना है, 3 मान के रखना है। तो जब हम 3 मानेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 माइनस 2 x बराबर 3 रख देंगे। तो 5 माइनस 2 तिहाई 6 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5, अब माइनस 6 बराबर क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे मान क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा तीसरे स्थान पे। अब उसके बाद देखिए, अब जब हम जो है x बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये सूत्र है ही सवाल, 5 माइनस 2 और रखना क्या है, आपको 4 रखना है यहाँ पे। तो 4 रख देंगे तो क्या होगा, 5 और 4 दूनी 8 बराबर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3।
तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 4 मानने पर -3 रख देंगे। अब 5 बराबर क्या दिया हुआ है 0 5। अब जब 5 मानेंगे तो क्या होगा, फिर वही चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है आपका, और हमें मानना है सिर्फ। तो 5 रहेगा ही, माइनस रहेगा ही, और 2 गुणते 5 होगा, 5 दूनी 10, और 10 में से 5 गया तो -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आ जाएगा। अब जब 0 रख देंगे तो क्या होगा, जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 2 में गुणा करेंगे, 2 जीरो हमें 0 हो जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। अब -1 रख देते हैं, जब -1 रखेंगे तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम। जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, जब हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या सवाल है, सवाल आपका है y बराबर 5 - 2x, ये सवाल है। अब रखना क्या है, x बराबर -1 रखना है, तो y बराबर 5 है ही, -2 गुणते -1 रख देना है, -1 रखना है ना। तो y बराबर 5 ही रहेगा और 2 ही रहेगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 यहाँ पे रख देते हैं। अब जब हम -2 मानेंगे तो क्या होगा, जब -2 मानेंगे तो ये -2 2 दूनी 4 यानी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब इसको हम -3 मानेंगे तो 3 दूनी 6, 6 5 11 माइनस, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11। और जब 4 मानेंगे तो क्या होगा, जब 4 मानेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 8 5 13 हो जाएगा। और जब इसको हम -5 मानेंगे तब क्या होगा, -5 मानेंगे तो 5 दूनी 10, 5 15 हो जाएगा। इस तरह हमने जो है x के सापेक्ष जो है y के मान निकाल लिए हैं। अब इस तरह जो दूसरा समीकरण है इसको भी हम जो है इसी तरह निकालने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है, 3x - y बराबर 10 है। अब उसके बाद -y, ये 10 है ही, ये 3x है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, y बराबर ये माइनस से गुणा कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये जो -3x है ये +3x हो जाएगा, और ये जो 10 + 10 है ये -10 हो जाएगा, ये निकल आएगा आपका। अब इस पे हम मान रख लेते हैं, x बराबर 1 मानेंगे तो 3 में 1 से x बराबर अगर 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर x बराबर हम 1 मानते हैं तो यहाँ पे 3 1 कम 3, और 3 में से -10 घटाएंगे तो क्या होगा, -7 आएगा। क्या आएगा, -7 आएगा। तो यहाँ पे हम -7 रख देते हैं उसको, यहाँ पे हम -7 रख देते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरे को हम यहाँ पे 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, -4, तो यहाँ पे -4 रख देते हैं। अब जब हम 3 मान लेंगे तो क्या होगा, जब 3 मानेंगे 3 त्रिक 9, और 9 में से 10 -10 करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब जब 4 मानेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, अब 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। और 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर -10 आएगा, यहाँ पे -10 रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम जो है -1 मान लेते हैं। -1 मानेंगे अगर हम तो यहाँ पे क्या होगा, -1 और 3 से गुणा तो -3 हो जाएगा, अब -3 में -10 हो जाएगा तो -13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अब अगर इसको हम -2 मानेंगे तो -3 दूनी 6 -6 और 10 जुड़ जाएगा तो -16 हो जाएगा, -16। अब इसको अगर हम यहाँ पे -3 मानेंगे, 3 तिक्का 9 -9, अब -10 बराबर -19 हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर उसको हम -4 मानते हैं तो 4 तिहाई 12 -12 और 10 -10 बराबर -22 हो जाएगा। ये हमारा सारणी बीज से निकल आया। अब देखते हैं इन दोनों सारणी में उभयनिष्ठ क्या है। देख लेते हैं इसमें उभयनिष्ठ क्या है। देखिए उभयनिष्ठ हमें ये दिख रहा है 3 -1 3 -1, तो यही हमारा मान होगा इसमें। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों सारणियों को देखने से स्पष्ट है कि दोनों में केवल x का मान 3 और y का मान -1 उभयनिष्ठ है। अतः यही जो है, अतः x बराबर 3 और y बराबर -1 समीकरण कौन सा है? 2x प्लस y बराबर 5 और 3x माइनस y बराबर 10 को संतुष्ट करता है। तो इस तरह युगपत समीकरण को हम सारणी विधि से हल कर चुके हैं। चलिए और एक आध दो विधि से देख लेते हैं। अब उसके बाद जो विधि है तो वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करके उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात करते हैं। चलो इस विधि से हम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 7, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x प्लस y बराबर 5 इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 द्वारा इसको हम हल करते हैं। तो ये समीकरण जो x प्लस 2y बराबर 7 है, तो जब इसका हम पक्षांतर करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? 7 तो उतरेगा ही, आई प्लस 2y इस तरफ आ जाएगा तो -2y हो जाएगा। तो इसको जो है हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं? समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 युगपत समीकरण है, अतः सभी समीकरण 3 से प्राप्त x का मान, ये x का मान ये निकला है ना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हम इसको देख, समीकरण 2 ये है 2, इसमें x का मान हमें क्या रखना है? 7 माइनस 2y रख देना है। तो 7 माइनस 2y और उसके बाद प्लस y लिखा है, प्लस y बराबर 5 कर देते हैं, प्लस y बराबर 5 कर देते हैं। अब उसके बाद अब इसको हल कर लेते हैं। 2 सते 14 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 y प्लस y बराबर 5। अब जो है ये -4 और प्लस y घटेगा तो क्या हो जाएगा? -3y हो जाएगा, अब बराबर 5। ये प्लस 14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर अब जो है
-3y है ही। अभी -14 है +5 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, तो y बराबर -9 बटा -3 कर देते हैं। ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और 3 एक कम 3 3 कट गया, तो जो है y का मान 3 निकल आया। y का मान 3 निकल आया। अब हम क्या करते हैं, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं। x बराबर 7 - 2, y बराबर क्या निकला है, 3 निकला है, तो 3 देते हैं, गुणते 3 हो जाता है। तो x बराबर क्या होगा, 7 -3 दूनी 6, x बराबर 1 निकल आया। यही आपका आंसर हो गया। तो अतः यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम, अतः युगपत समीकरणों का हल x बराबर 1 तथा y बराबर 3 है। ये हल हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब इसको हम विलोपन विधि से भी हल करने का प्रयास करते हैं। अब अगला जो हमारा होगा वो है विलोपन विधि। ये है विलोपन विधि, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। विलोपन विधि क्या होता है, युगपत समीकरण को मात्र जोड़ने तथा एक दूसरे से घटाने पर एक चर का विलोपन हो जाता है, अर्थात प्राप्त समीकरण में केवल एक अज्ञात चर रह जाता है। तो इस तरह की जो करने की क्रिया को हम विलोपन विधि कहते हैं। तो चलिए आज हम इसको विलोपन विधि से इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें क्या देखना है हमें कि कोई इसमें से एक जो है चर हमें ख़त्म कर देना है, एकदम समाप्त कर देना है उसको। तो देखिए प्लस माइनस एक ऐसा जो है, इसमें y है इसमें y है, दोनों समान हैं, प्लस माइनस करने से ये चर तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसे हम युगपत समीकरण में y के गुणांक दोनों समीकरणों में समान एवं विपरीत भी हैं, इसलिए दोनों समीकरणों को हम जोड़ने पर इसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस y लिखते हैं बराबर 7 लिख देते हैं, और 2x माइनस y लिखते हैं बराबर 8 लिख देते हैं। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब इसको हम घटाते हैं तो क्या होगा, देखो ये प्लस माइनस ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, और ये तो दोनों प्लस प्लस ही हैं तो जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 3x, और ये भी जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, y का विलोपन हुआ, y का विलोपन हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर क्या होगा, 15/3 कर देते हैं। 3 कम 3 3 पच्चे 15, तो जो है x का मान 5 निकल आया। x का मान क्या निकला, 5 निकला। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान हम जो है किसी समीकरण में रख देते हैं। यानी यहाँ पे हम x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं ना, तो अब जो है हम
इसके नीचे देख लेते हैं इसको। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 7। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 7 कर देते हैं। अब क्या होगा, y बराबर 7, ये प्लस 5 है, उस तरफ जाएगा, -5 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, तो y बराबर क्या निकलेगा, 7 में से 5 गया 2। अब अतः समीकरण का हल x बराबर 5 और y बराबर 2 है। ये तो अभी हम समझ रहे थे। अब अगले वीडियो में हम 7A का मतलब क्लास 8 का 7 जो है एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।